गाइस फाइनली मैं आ गया अब अपने घर गाज़ियाबाद। 7 दिन के लिए गया था अपने बहन के यहाँ पर उनके देवर के शादी को अटेंड करने। कुल मिलाकर एक्सपीरियंस भाई साहब बहुत ही अच्छा रहा। गांव का एक्सपीरियंस, ट्रेन का एक्सपीरियंस, सफ़र का एक्सपीरियंस, वहाँ के मार्केट का एक्सपीरियंस, शादी का एक्सपीरियंस, बारात का एक्सपीरियंस। कुल मिलाकर टोटल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। बारात वाला ब्लॉग भी मैंने डाल रखा है, आप एक बार ज़रूर चेक करो और कमेंट में बताओ कि क्या आपके यहाँ भी ऐसी ही शादी होती है? क्या आपके यहाँ भी ऐसा ही डेकोरेशन होता है शादी में? और कमेंट में ये भी बताओ कि आपको दूल्हा दुल्हन की जो जोड़ी है वो कैसी लगी। दोस्तों पहले जो बारात वाला वीडियो डाला उस पर कॉपीराइट आया, आसपास म्यूज़िक चल रहा था, इसी वजह से कॉपीराइट आया था। फिर मैंने उसे डिलीट करके दोबारा एडिट किया और जहाँ जहाँ म्यूज़िक चल रहा था वहाँ मैंने म्यूट लगाया, फिर अपलोड किया। आप एक बार ज़रूर जाकर चेक करो और दूल्हा दुल्हन की जो जोड़ी है वो कैसी है ये कमेंट में ज़रूर बताओ। इधर से जाने का जो टिकट था वो कंफर्म था, पर भाई साहब उधर से आने वाला जो टिकट था वो कंफर्म नहीं हुआ। फिर दूसरे ट्रेन से आना पड़ा जनरल का टिकट लेकर। जब जनरल का टिकट लिया और जब भाई साहब जनरल बोगी में गए, वहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी, हद से ज़्यादा। और मेरे पास तो बड़ा वाला बैग था, चीकू थी, चीकू की मम्मी थी। वहाँ भाई साहब पॉसिबल नहीं था, इतनी ज़्यादा भीड़ में चीकू इतनी रो रही थी, बहुत ज़्यादा। फिर मैंने क्या करा, वहाँ से निकल के एसी वाली बोगी में आया। वहाँ जब एसी वाले बोगी में आया तब जाके चीकू चुप हुई, बहुत ज़्यादा रो रही थी गर्मी की वजह से। एसी वाले बोगी में घुस के अंदर मैं पहुँच गया स्लीपर बोगी में। पूरे 9 बोगी को पार करके मैं गया स्लीपर बोगी में। फिर मैं वहाँ ढूँढने लगा कहीं सीट मिल जाए थोड़ा सा भी। मुझे तो सीट मिला नहीं। चीकू की मम्मी को सीट मिल गया, बाबू को देख के किसी ने सीट दे दिया, उसको बिठा दिया कहीं। फिर मैं थोड़ा रिलैक्स हुआ कि इनको सीट मिल गया, मैं तो खड़े खड़े भी चला जाता। फिर बाथरूम जो होता है ट्रेन का, वहाँ थोड़ा सा गैप होता है, वहाँ मैंने बैग लगाया और वहीं खड़ा हो गया। खड़े खड़े सफ़र करता रहा। फिर 540 रुपये का टिकट ले लिया था जनरल वाला। चीकू की मम्मी को बिठाकर बाथरूम के साइड में जो गैप होता है वहाँ मैंने बैग लगाया, वहीं से सफ़र करता रहा। फिर मैंने दिमाग लगाया कि अगर टीटी आएगा तो फ़ाइन लगाएगा ज़रूर, क्योंकि जनरल का टिकट है मेरे पास और मैं स्लीपर बोगी में हूँ, तो फ़ाइन तो ज़रूर लगाएगा। फिर मैंने कुछ सोचा और मेरे पास जितने भी पैसे थे वो मैंने बैग में रख दिए। बस 160 रुपये मैंने निकाल के एक अलग पॉकेट में रख लिया, ये सोच के कि जब टीटी आएगा तो उनसे कहूँगा कि सर मेरे पास टोटल 700 रुपये थे, जिनमें मैंने 540 रुपये का टिकट ले लिया। अब मेरे पास बस 160 रुपये बचे हैं, इससे ज़्यादा मेरे पास कुछ नहीं है। मैंने सोच लिया कि टीटी आएगा तो मैं उनसे यही बोलूँगा। और भाई साहब जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। जब टीटी आया तो मैंने उनसे कहा कि सर मेरे पास बस 160 रुपये पड़े हैं, इनमें से 100 रुपये ले लो, क्योंकि मुझे दिल्ली से गाज़ियाबाद घर भी जाना है 60 रुपये में। मेरे पास बस 160 रुपये ही हैं। तो वो कह रहा था ठीक है जो है दे दो, 160 रुपये मांग रहा था टोटल। फिर मैंने कहा कि मुझे दिल्ली से घर भी जाना है
तब जाके 60 रुपये छोड़ा, लेकिन 100 का पत्ती ले लिया। तो मैंने यही सोच के रखा था, अगर टीटी आएगा तो बस 100 रुपये देना है, इनसे ज़्यादा नहीं देना है। अगर लीगली फ़ाइन बनाता तो 900 रुपये का फ़ाइन बनाता। तो टोटल हो जाते 9 5 1440 रुपये, अगर लीगली फ़ाइन बनाता तो। और ऐसे सिचुएशन में टीटी के मूड पर भी डिपेंड करता है। अगर टीटी जो है उनका मूड सही रहा तो छोड़ भी देता है, कोई दिक्कत नहीं। अगर टीटी का मूड ख़राब है और या फिर अरियल टाइप का इंसान है वो, तो भाई साहब नहीं छोड़ेगा, फ़ाइन लगाएगा ज़रूर। अगर फ़ाइन लगाता तो 900 रुपये का फ़ाइन लगाता, तो हो जाते भाई साहब 1440 रुपये टोटल। तो मैंने बचा लिया ऐसे करके। अगर आप भी कभी ऐसे सिचुएशन में फंसो तो ऐसे ही करना, क्या पता आपका भी पैसा बच जाए। फिर वहाँ से जैसे तैसे करके खड़े खड़े, चीकू की मम्मी और चीकू तो बैठी हुई थी, उनको सीट मिल गया था थोड़ा सा। फिर मैं खड़े खड़े आया, 5:30 बजे के करीब मैं सुबह को दिल्ली उतारा। वहाँ चाय पिया, थोड़ा बहुत नाश्ता किया। फिर 7:50 वाले लोकल ट्रेन से गाज़ियाबाद आया, फिर गाज़ियाबाद से घर आया। कुल मिलाकर एक्सपीरियंस जाने का वहाँ का बढ़िया रहा, पर वहाँ से आने का जो एक्सपीरियंस था वो भाई साहब बहुत बेकार था। और बारात वाले ब्लॉग को जाकर देखो और कमेंट में बताओ कि आपको दूल्हा दुल्हन की जो जोड़ी है वो कैसी लगी। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, और क्या।